बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आमतौर पर जब कोई मुकदमे में फंस जाता है या जब किसी का शत्रु या कोई विरोधी जीवन में दिक्कतें पैदा करने लगता है तो लोग मुफ्त में सलाह देते हैं कि मां बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, मां बगलामुखी जो है वो मूलतः उन्हें पीतांबरा भी कहा जाता है और स्तंभन शक्ति की देवी है। बहुत सारी शक्तियां तंत्र में बताई गई हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्वेषण, स्तंभन। तो ये जो तमाम शक्तियां हैं उसमें जो स्तंभन शक्ति है, किसी को रोक देना, स्तंभित कर देना, बिल्कुल स्टॉप कर देना, ये शक्ति जो है वो मां बगलामुखी के पास है। और शत्रुओं को शांत करने के लिए दुनिया भर में जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है वो है मां बगलामुखी। अगर आपके शत्रु और आपके विरोधियों ने आपका जीना हराम कर रखा है या आपके शत्रु और आपके विरोधियों ने आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा रखी है, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि अपने शत्रु और अपने विरोधियों से कैसे निपटा जाए, तो ऐसी दशा में मां बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मां बगलामुखी की जो पूजा है वो 10 महाविद्या में से एक पूजा है, तंत्र की बड़ी शक्तिशाली पूजा है। इसलिए मां बगलामुखी की पूजा बिना किसी गुरु के निर्देश के, बिना किसी गुरु की शरण में गए हुए स्वयं प्रैक्टिकल मत करिएगा। गुरु से आशीर्वाद लेकर के, गुरु के निर्देशन में जाकर के अगर मां बगलामुखी की आप पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। क्या करेंगे? एक लकड़ी की चौकी ले ले या लकड़ी का एक पटरा ले ले, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर मां बगलामुखी के चित्र की या प्रतिमा की, मूर्ति की स्थापना करें। उनके सामने घी का एक मुखी अखंड दीपक जलाएं और इसके बाद उन्हें पीले फूल और पीला नैवेद्य यानी पीली मिठाई और पीले फूल उन्हें अर्पित करें। जो 10 महाविद्या है, हर महाविद्या के एक भैरव माने जाते हैं। तो मां बगलामुखी के जो भैरव है उनका नाम है मृत्युंजय। तो पहले मृत्युंजय की उपासना करेंगे जो मां बगलामुखी के भैरव हैं, और इसके बाद अपने संकल्प के साथ इनके मंत्र का जप करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बिना किसी गुरु के निर्देशन के, बिना किसी गुरु के गाइडलाइन के ऐसा मत करिएगा। संकल्प लीजिए कि मेरे शत्रु और मेरे विरोधी शांत हो, उसके बाद इनके मंत्र का जप आपको करना चाहिए। जो मंत्र है वो मंत्र होगा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। वैसे तो आप रेगुलर पूजा में एक माला 108 बार इस मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो कम से कम 36,000 बार या 1,00,000 मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। अनुष्ठान के बाद अगर आप मां बगलामुखी की पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं तो अनुष्ठान के समाप्त हो जाने पर दशांश हवन भी करेंगे। देखिए, जितने भी उपाय मैंने आपको बताए उसमें आपके लिए समझना जरूरी है कि आप जब भी प्रार्थना करेंगे शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि मेरा शत्रु मर जाए, मेरे विरोधी का एक्सीडेंट हो जाए, मेरे शत्रु और विरोधी का नाश हो जाए। ये सब प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की प्रार्थना आप करते हैं वो प्रार्थना प्रकृति से घूम करके आपके पास वापस आ जाती है। इसलिए किसी के नाश का, किसी के मरने की कोई प्रार्थना मत कीजिएगा। बुद्धिमानी यही कहती है कि शत्रु और विरोधी के शांत हो जाने की अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आपके शत्रु और आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो जरूरत के हिसाब से आप भगवान शिव की, हनुमान जी की
भगवान नृसिंह की और मां बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं। और इस पूजा को करने से निश्चित रूप से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हो जाएंगे।